साथियों, ऐसे मौक़ों पर बात रख पाना बड़ा कठिन होता है। परिवार के साथ जनसंघर्ष मंच की तरफ से हमारी संवेदनाएं हैं और इस तरह से बच्चों का गायब हो जाना हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। यही है गुजरात मॉडल। जब अमीक भाई से और साथियों से बात हो रही थी नजीब के मामले को लेकर, तो हम लोग बड़े परेशान थे कि हम कभी एक समय पे ये मानते थे कि गुजरात के बाहर की जो पुलिस है और ख़ास करके दिल्ली जैसे शहरों की पुलिस है, वहाँ पर हमारे को जो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और गुजरात के अलग हिस्सों में पुलिस का जो रवैया और कारगुजारियाँ देखने मिलती हैं वो दिल्ली जैसे शहरों में नहीं है। लेकिन नजीब की घटना, भोपाल का एनकाउंटर, दादरी, ये सब घटनाओं ने हमारा भ्रम तोड़ दिया। लेकिन जब इन सब घटनाओं को हम बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो गुजरात को संघ ने अपनी प्रयोगशाला बनाया था, ये उसी प्रयोगशाला के प्रयोग हैं जो पहले उन्होंने गुजरात में इस्तेमाल किए, अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, मैं नजीब के मामले पे प्रधानमंत्री को 2002 के उनके चुनावी भाषण याद दिलाऊंगा कि जब उन्होंने ये कहा था हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भरने के लिए कि आपके घर पर बड़ा बंगला हो, आपके घर पर बड़ी कार हो, आपके घर पर बड़ा एसी हो, वाटर कूलर हो, फ्रिज हो, लग्जरियस सारे सामान हो और शाम पड़े आपका बच्चे की लाश आपके पास आए तो आप क्या पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, हम ये सब आपको देते हैं, आप नजीब लाके हमको वापस दीजिए। आपने ही कहा था 2002 में। तब आपने अपनी नफरत की राजनीति को आगे ले जाने के लिए कहा था। आज हम आपसे मां का बेटा मांगने के लिए कह रहे हैं। साथियों, उन्होंने गुजरात में जब भाजपा की हालत बड़ी पतली थी, उनकी अपनी 2 सीटें बाई इलेक्शन में 2001 में वो हार गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी को हिमाचल से ले जाकर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। दंगे हुए, दंगों के बाद जो नफरत की राजनीति थी उसको और कितना ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाया जाए और खुद को एक हिंदू हृदय सम्राट साबित किया जाए कि अगर मैं हूं तभी सारे हिंदू जो हैं वो सलामत हैं, नहीं तो ये मुसलमान हिंदुओं को मार डालेंगे। ये राजनीति नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगों में और दंगों के बाद की। उसी राजनीति का हिस्सा था कि किसी के घर से भी, अहमदाबाद में हिस्से हैं कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, जमालपुर, बापूनगर, जुहापुरा, वो दहशत का माहौल था कि क्राइम ब्रांच, एसओजी, एटीएस कभी भी किसी के घर पे भी चली जाती थी और उसके बच्चों को, बाप को उठाकर डाल देती थी। परिवार को ये धमकाया जाता था कि अगर तुमने इसके बारे में कहीं शिकायत की तो हम आपको, आपके बेटे को इतने सारे केसों में बंद कर देंगे। परिवार डर के मारे कुछ बोलता नहीं था और 2 महीने 3 महीने तक इल्लीगली कन्फाइन करके उनको रखा जाता था। और बाद में फिर आप साथियों ने देखा है कि अक्षरधाम में किस तरह 11 लोग जो फांसी के तख्ते से वापस गए, ये सारे केसेस उन पे मरे गए। अक्षरधाम जैसे, हरेन पंड्या जैसे, टिफिन बम ब्लास्ट केस जैसे। तो ये गायब करने की जो राजनीति है ना, ये नरेंद्र मोदी वहीं से लेके आए हैं। हम उनसे कहते हैं कि लौटा दीजिए। गुजरात में हमने सह लिया, अब नहीं सहेंगे। इन्होंने नफरत फैलाने के लिए
लोगों के एनकाउंटर भी किए। अभी जब हमें साथी ने बात की कि जेएनयू के गेट पे हथियार मिले, हम ये बता रहे हैं कि हथियार रखने का और हथियार लाने का काम देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस करती है। मैं ये कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी सीबीआई, जिसके ऊपर सभी लोग प्राउड करते हैं, मैं उस पर बहुत प्राउड नहीं करता, उसने सादिक जमाल और इशरत जहां केस में, सोहराबुद्दीन केस में ये बताया है किस तरह से पहले इल्लीगली कन्फाइन करके रखा जाता है। सादिक जमाल जो भावनगर का एक 25 साल का लड़का था, उसको ये बताया गया कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है, दाऊद का साथी है और नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को मारने के लिए आया था। लेकिन जब उसका एविडेंस देखा तो ये मालूम पड़ा कि सादिक के सामने सिर्फ 2 ऑफेंस दर्ज थे, एक सामान्य मारामारी का और एक जुगार खेलने का, लेकिन उसको इन्होंने बता दिया बड़ा आतंकवादी। लेकिन जब इनकी ही एफआईआर देखी हमने, उस एफआईआर में जिसको ये दाऊद का साथी बता रहे थे, जिसको ये लश्कर तैयबा का साथी बता रहे थे, वो जब नरेंद्र मोदी को मारने के लिए निकला, मिशन पे जा रहा था मारने के लिए गांधीनगर की तरफ नरोड़ा से होके, तो पुलिस ने उसको रास्ते में रोका और उसको सरेंडर करने को कहा। ये पुलिस की स्टोरी है। उसके बाद उसने सरेंडर नहीं किया तो उस पर फायरिंग किया और एनकाउंटर हुआ। लेकिन जब पुलिस का हम वही रिकवरी पंचनामा देखते हैं कि उसके बॉडी पे से क्या क्या मिला, तो जेब में से नरेंद्र मोदी को जो मारने के लिए आया था लश्कर तैयबा का दाऊद का साथी, उसके जेब में से 121 रुपए मिले। ये गुजरात मॉडल साथियों, उस पर जो ये आरोप लगा था कि वो जो हथियार लेके आया था नरेंद्र मोदी प्रवीण तोगड़िया को मारने के लिए, वो एक देसी तमंचा लेके आया था। AK-47 AK-56 कहा होता तो कुछ हजम भी होता, देसी तमंचा। लेकिन जब एफएसएल और बैलिस्टिक के रिपोर्ट हमने देखे तो एफएसएल और बैलिस्टिक के रिपोर्ट ये कहते हैं कि तमंचा जो था वो 0.32 बोर का था और उसके जो कारतूस थे वो 0.38 बोर के थे। जो बैलिस्टिक रिपोर्ट ये कहती है कि कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उससे फायर हो पाए। तो ये साबित हो गया कि ये स्टोरी इन्होंने बनाई है और ये हथियार भी यही लेके आए हैं। तो अब ये जेएनयू में हथियार कौन लाया, ये भी नरेंद्र मोदी वहीं से सीख के आए हैं। इशरत जहां केस में बहुत क्लियर ये एविडेंस आया है किस तरह से इशरत और जावेद को इल्लीगली कन्फाइन करके रखा गया, बाद में उनको आतंकवादी बताकर मारा गया। इस केस में हथियार वाली स्टोरी भी है कि आईबी के चीफ के कहने पर गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने आईबी ऑफिस से जाकर हथियार लाए और वो इशरत और जावेद और दूसरे 2 लड़कों के पास प्लांट किए AK-47। तो हथियारों का काला कारोबार भी इन्हीं का है और इल्लीगली कन्फाइन करके रखने का कारोबार भी इन्हीं का है, क्योंकि उसमें 2 लड़के हैं, असद और उवैस, जो सीबीआई और गुजरात पुलिस दोनों कहती है कि असद और उवैस। लेकिन साथियों 2004 से लगाकर आज हम 2016 में खड़े हैं, ये असद और उवैस को जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हमको नहीं मालूम साथियों। तो ये गुजरात मॉडल है साथियों। ये प्रधानमंत्री से हम इससे ज्यादा की उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन जैसा कि साथी जिग्नेश ने बताया कि हमको रास्तों पर आना पड़ेगा, जेएनयू से बाहर निकलना पड़ेगा, दिल्ली की सड़कों को जाम करना पड़ेगा और इस तरह फांसीवादी राजनीति के खिलाफ एक जमकर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हम सारे साथी अहमदाबाद, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में पिछली 8 तारीख को भी हमने नजीब के मामले पर प्रोटेस्ट किया है। आगे भी जेएनयू के साथियों की तरफ से जो कॉल होगा उसके तहत, अगर नेशनल कॉल है तो हम लोग भी वहां पर करेंगे। दिल्ली आना होगा, हम तमाम साथी आप लोगों की इस लड़त में आएंगे और मैं आपसे कहूंगा कि गुजरात मॉडल मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। गुजरात मॉडल मुर्दाबाद, गुजरात मॉडल मुर्दाबाद, गुजरात मॉडल मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ।
होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजनाथ सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजनाथ सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजनाथ सिंह नजीब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, राजनाथ सिंह नजीब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, राजनाथ सिंह नजीब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब साथियों।